नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिता सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SDB टीचिंग में। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे व ज़ोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी के साथ हमने क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है व फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कवर कर लिया था। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन अपने हमने इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में कवर किए थे। तो आज हम उसके NCERT एक्सरसाइज व उसके एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स करेंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.1 है हमारा। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter if a bus is located at 5 meter from this mirror. Find the position, nature and size of the image. देखिए इन्होंने क्या किया है, हमें R दे दिया। R हमें बताया है, इसमें R है हमारा 5 मीटर, नहीं 3 मीटर। R है हमारा 3 मीटर, 3 मीटर। और हमारी जो U है वो क्या है, 5 मीटर। अब U हमेशा माइनस में आती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये -5 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, V पूछा है कि हमारे ऑब्जेक्ट ये जो पोजीशन हम V से डिनोट करते हैं, तो V पूछा है हमारा, नेचर पूछा है और साइज भी पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसी में अगर हमारा R 3 मीटर है तो F क्या होगा, 1/2R, मतलब 1.5 मीटर, ठीक। तो चलिए अब हमें हमारा मिरर फॉर्मूला पता है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है, अब ये जो हमारी f है वो कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो f हमारी पॉजिटिव रहेगी, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर कॉन्केव मिरर की बात होती तो ये निगेटिव हो जाती। तो 1/1.5 इजकल टू 1/v प्लस 1/-5, ठीक है। इसको हम इधर ले जाते हैं अगर, तो 1/5 प्लस ये जो देखिए आप ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा ऊपर आके, तो 10/15 इजकल टू 1/v। इसका एलसीएम क्या आया, 15, 3 प्लस 10 इजकल टू 1/v, ठीक है। 13/15 जो हमारा 1/v की वैल्यू आई है। अब तो v की वैल्यू क्या होगी, हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 15/13। इसको अगर हम कट करते तो 1.15 मीटर के समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। वैसे ये जो है पॉइंट्स में आएगी, काफ़ी आगे तक जाएगी, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमसे क्या पूछा है, नेचर पूछा है। तो ये कैसी है, एक तो ये प्लस में है, प्लस में है मतलब वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हमसे पूछा है, तो साइज हम निकालेंगे। साइज का हमारा फॉर्मूला होता है m इजकल टू HI हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू -b/u, ठीक है। तो इससे हम साइज़ का फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो m, यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो -v हमारा कितना आया था अभी, 1.15 मीटर आया था ना। तो ये जो हमारा -1.15 मीटर, ठीक है। और u तो हमारा है ही निगेटिव, तो ये -5।
ये इससे कितना आया 0.23 जो आया हमारा, वो आई हमारी वैल्यू 0.23। ठीक है, अब 0.23 है, ये तो हमारी कैसी होगी इमेज कैसी होगी हमारी, एक तो ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है ये वैल्यू, मतलब डिमिनिश्ड होगी इमेज, डिमिनिश्ड। दूसरा कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट प्लस वर्चुअल। और तीसरी हमारी क्या है, पोजीशन हमारी क्या आई है 1.15 मीटर। ठीक है, तो यही पूछा था हमारे इस क्वेश्चन में हमसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should be a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of image. वही बात है, यहाँ पे हमें HO दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और U दे दिया है हमारा, और हमसे पूछा क्या है V, फोकल लेंथ हमारे पास है, V पूछा है कि कितनी दूर पे मतलब इमेज बनेगी, तो कितनी दूर पे स्क्रीन हमें रखनी चाहिए इमेज बनाने के लिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जब होगी तो कितनी दूर पर हमारी स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ HO सबसे पहले हम लिखते हैं कितनी है 4 सेंटीमीटर, U है हमारी -25 सेंटीमीटर, क्योंकि U हमेशा माइनस में आता है। अब बात कॉनकेव मिरर की हो रही है, तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो भी निगेटिव होगी, क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर में हमारी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पर आती है। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो हमारी फोकल लेंथ इधर होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं तो U हमेशा निगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ हमारी क्या है -15 सेंटीमीटर। अब इन्होंने V पूछा है हमसे, तो V निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगेगा। तो 1/f 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u। इधर 1/ कितना है -15, 1/-15 इजकल टू 1/b प्लस 1/ कितना -25, 1/-25। ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये जब आपस में करेंगे तो ये माइनस की संख्या जब है, एक मिनट, ये जो है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/b, यहाँ माइनस में है u तो -1/25। अभी माइनस की संख्या जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगी 1/25 माइनस 1/15। ठीक है, इजकल टू गया हमारा 1/v। LCM आया हमारा कितना 75, 25 3 जा -15 × 5 इजकल टू हमारा 1/v। तो -2/75 है हमारा 1/v। तो v क्या हो जाएगा हमारा, इसे कट भी कर देते हैं, 37.5। तो v हो गया हमारा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी जो इमेज का साइज़ है, साइज भी पूछा है ना हमसे, तो साइज जो होगा हमारा m इजकल टू HI/HO इजकल टू -v/u। ठीक है, तो इसी के साथ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 4
4 है हमारा नीचे, इज इक्वल टू माइनस बी हमारी कितनी है, -37.5 आ जाएगी माइनस बी, और यू हमारा कैसा होगा, यू -25। अब एच इमेज बराबर 37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, ये 5 से कट करेंगे, हमें से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा, और इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, और 7.5 फिर से 5 से अगर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट कितना आया, 1.5। अब 1.5 की 4 से अगर हम करते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आया हमारा, 6 सेंटीमीटर। ये 1 से बड़ा है तो मतलब इमेज हमारी कैसी होगी, इमेज जो होगी हमारी एनलार्ज्ड तो ये क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल 9.3 कहता है, अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens. Also find the magnification produced by the lens. देखिए यहाँ पर कॉन्केव लेंस की बात हो रही, तो हमारा जो f होगा वो हमारा होगा नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर, v हमें दिया है वो भी नेगेटिव में होगा 10 सेंटीमीटर, u पूछा है तो हम यहाँ लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v u इज इक्वल टू 1/v - 1/f, ठीक है। और तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/u इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है, -10, इधर -15 है f की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस होगा 1/15। एलसीएम आ गया 30 -3 + 2, तो -1/30 आ गई हमारी 1/u की वैल्यू। u की वैल्यू जो होगी हमारी u इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब हमें मैग्नीफिकेशन पूछा, u हमारा आ गया, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमें पता चल गई 30 सेंटीमीटर। अब जो हमारा मैग्नीफिकेशन पूछा है उसका मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू b/u। तो v की वैल्यू हमारी क्या है, हमें पता है -10, m इज इक्वल टू -10/-30, (1/3). मैग्नीफिकेशन हमारा अगर हम करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ में आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ 0.333 इस तरीके से। सो हमारी इमेज कैसी होगी, यहाँ पर u हो गया हमारा यहाँ पर जो है -30 सेंटीमीटर, और इमेज जो होगी हमारी मैग्नीफिकेशन जो होगा हमारा ये होगी डिमिनिश्ड और कैसी होगी, इरेक्ट प्लस वर्चुअल, इरेक्ट। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length 10 cm. The distance of the object from the lens is 15 cm. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि
2 सेंटीमीटर टॉल है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 2 सेंटीमीटर। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस की बात है, फोकल लेंथ हमें दी गई है इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की बात है, इस वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। और हमें यू दिया है 15 सेंटीमीटर, ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। v पूछा है, तो v हमारा आएगा लेंस फॉर्मूला से, जो कि है 1 माइनस वी माइनस 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, 1/v। तो 1/v इजकल टू 1/u प्लस 1/f, ठीक है। तो 1/v इजकल टू 1/u की वैल्यू क्या है हमारी, 1/-15 प्लस 1/f 1/10 माइनस यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। 30 आया हमारा, जो कि हमारा जो एलसीएम है वो 30 है। -2 + 3, इधर जो हमारा आंसर आया वो है 1/v की जो वैल्यू आई वो आई हमारी -1/30। तो v हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम मिटा दें, v हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। v इजिकल टू आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारा मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा, m बराबर होता है HI/HO इजिकल टू V/U। तो v की वैल्यू हमारी, ये जो HI इजिकल टू HO की वैल्यू हमारी 2 इजिकल टू v की वैल्यू है 30/-15। तो HI इजिकल टू 30 × 2/-15 -2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी, हाइट ऑफ इमेज हमारी आ गई -4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा NCERT एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होती है, एग्जाम्पल्स हमारे ख़त्म हो गए। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। देखिए वाटर हमारा लेंस किससे होगा, लेंस के हम आर पार देख सकते हैं। लेंस ऐसी चीज़ होती है जिसका हम आर पार देख सकें, ठीक है। वाटर हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, चलो इसका लेंस बन सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज़ से ही आर पार देखेंगे ना हम, तो वाटर हो जाएगा, ठीक है। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, हो जाएगा। कुछ प्लास्टिक भी हमारी ट्रांसपेरेंट होती हैं, हो जाएगा। बट क्ले, जो आपने मिट्टी देखी है, वो क्या वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे घड़े बनते हैं, वो क्या ट्रांसपेरेंट होती है। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा और इससे भी नहीं बनेगा। कैन नॉट बी यूज्ड, जो नहीं बना सकता है, जिससे हमारा लेंस नहीं बन पाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने हमसे कहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, यहाँ कॉनकेव मिरर की इन्होंने बात की है कि उससे जो इमेज प्राप्त की गई है वो वर्चुअल है, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, वो जो है एनलार्ज्ड इमेज है। तो उन्होंने पूछा ये कौन से केस में बनती है। इस केस में हमारा जो यू है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है। तो देखिएगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये कॉनकेव मिरर की बात की गई है, ये इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। आपको पता है कि इस केस में जब हम ये, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रही, ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आई। आपको पता है कि ये पोल, ये फोकस
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो है ऑब्जेक्ट, इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को रखा था इसके फोकस और पोल के बीच में, तब यहाँ पर इमेज बनी थी और एनलार्ज बनी थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी थी और एनलार्ज बनी थी। तो हमें कहाँ पर रखना होगा अपना ऑब्जेक्ट? फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी नहीं होगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम कहाँ रखना है? बिटवीन फोकस एंड पोल। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं होगा। बिटवीन पोल एंड द मिरर, पोल ऑफ द मिरर एंड इट प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए कॉन्वेक्स लेंस पहले बना दूं एक बार मैं। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है, ये प्रिंसिपल फोकस, इधर f1, इधर 2f1, इधर f2 और इधर 2f2। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इस पे यहाँ जो ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तब हमारी जो इमेज बन रही थी वो यहाँ पे बन रही थी एक केस में। ठीक है ना, जब हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा था 2f1 पे, तो हमारी जो इमेज बनी थी वो इन्वर्टेड बनी थी। ठीक है, रियल होगी तो इन्वर्टेड, इसमें बताया गया है हमको कि रियल इमेज बनानी है, तो रियल हमारी तभी बनेगी जब इन्वर्टेड होगी। तो इन्वर्टेड हमारे इस केस में बनी थी। बाकी कॉन्वेक्स लेंस तो आपको पता है सभी केसेस में इरेक्ट ही बनाता है, तो इस केस में इसने इन्वर्टेड इमेज बनाई थी, रियल तो बनाई थी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है? एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस पे रखा है? नहीं रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया। एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, चलो इसे बाद में डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटी पर भी नहीं है। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस ऑफ द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ पर है? एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। आपको पता है ये हमारा आर है, ये आर है, आर बराबर 2f होता है ना, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। देखिए एक हमारे पास एक कोई मिरर है और एक लेंस है। ठीक है, उनकी जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। ठीक, -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी माइनस किस में होती है? किस में होती है? एक तो कॉनकेव लेंस में भी होती है, ये कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव मिरर में भी ये माइनस में ही होती है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा? बोथ कॉनकेव, दोनों ही कॉनकेव होंगे। ठीक है, दोनों कॉनकेव है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर बट योर इमेज appears इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ये कहा है इन्होंने, आप कितनी भी दूर चाहे खड़े हो जाएं, आपकी इमेज जो है किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो जाएं, इमेज आपकी हमेशा इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ तीनों मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और ये क्या बोलते हैं हम इसे, प्लेन मिरर, प्लेन। ठीक है, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट बनाता है, आपको पता है। कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट बनाता है मगर डिमिनिश्ड बनाता है, इरेक्ट प्लस डिमिनिश्ड। ठीक है, इधर इरेक्ट प्लस सेम साइज होता है, ये सेम बनाता है, बट ये जो हमारी ज़्यादातर एनलार्ज बनाता है, एनलार्ज्ड। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे डिमिनिश्ड और सेम साइज़ की तो बात की ही नहीं है, उन्होंने साइज़ पूछा ही नहीं, केवल इरेक्ट का पूछा है। तो इरेक्ट कौन कौन बना रहा है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी इरेक्ट बना रहा है और प्लेन मिरर भी जो है हमारा वो इरेक्ट इमेज ही बना रहा है। तो कौन सा है, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स और ओनली प्लेन, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये जो हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हमें जो ये जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, हमें क्या चाहिए, इसमें हमारी लाइट जो है एक जगह इकट्ठी हो, कन्वर्ज हो, तभी तो हम बड़ा देख पाएंगे, वरना कॉनकेव लेंस तो हमारा छोटी इमेज बना रहा है हमेशा। ठीक है, तो उसको हम क्यों लेंगे, हमें बड़ा देखना है तो हम जो है कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे। तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, अब यहाँ पर कॉनकेव लेंस के तो दोनों गलत हो गई है। अब आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के भी यहाँ दो, एक तो ये 50 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात है कि स्मॉल लेटर्स को पढ़ने की, तो आप ये बात एक बात सोचिए कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पास ला के पढ़ते हैं या दूर से, बहुत ही छोटे छोटे अक्षर हैं, पास ला के पढ़ते हैं ना, तो कम फोकल लेंथ वाला हमारा जो है वो आंसर है, 5 सेंटीमीटर वाला, ये हमारा जो है वो आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। वॉट शुड द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखिए रेंज क्या हो सकती है, 15 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर भी पूछा है। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। देखिए फोकल लेंथ हमें दे दी है कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। तो आपको पता है इरेक्ट इमेज हमें कब मिलेगी, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की यहाँ मिरर की जगह माइनर हो गया है, मिरर एट अ डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर। इरेक्ट कब मिलेगी हमें इमेज, हमें जब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर से कम की दूरी पे हमारी रखी होनी चाहिए। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होना चाहिए। इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो जाएगी, और क्या होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, देखिए इसमें रे डायग्राम ये है कि हमने ये ऑब्जेक्ट रखा अपना फोकस और पोल के बीच में, एक रे हमने इस तरीके से डाली। इसका ऐसा रूल है कि जिस पाथ से रे आएगी उसी पाथ पे वापस हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और एक हमने पैरेलल डाली, तो पैरेलल रे जब भी डालते हैं तो आपको पता है फोकस से होकर गुजरती है। तो ये जो हमारी इमेज वैसे कहाँ बनी, ये हमारी वर्चुअल दुनिया में जाके इमेज बनी, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। कैसे हुई है, इरेक्ट हुई है। देखिए आप सर इसका ऊपर है और जो हमारी है वो ऑब्जेक्ट से लार्जर है। ठीक है, तो इस सवाल में इतना ही था। चलते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो हेडलाइट की कार में कौन सा मिरर यूज़ होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था विद फोटोज़ कि इसमें कौन सा होता है, कॉनकेव। क्योंकि जब हम कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए ये हमारा फोकस है, ये पोल है, जब भी हम कॉनकेव मिरर पे कोई फोकस पे रख के अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कॉनकेव मिरर पे अगर लाइट डालेंगे तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और हमें जो लाइट होती है उसका एक बीम, बिल्कुल अच्छी बीम चाहिए होती है, लाइट बीम, तो रेज पैरेलल जानी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, रियर साइड व्यू मिरर में आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का होता है, क्योंकि वो वाइडर एरिया कवर करता है और छोटी इमेज दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी आपको पता है कि कॉनकेव मिरर ही यूज़ होगा, क्योंकि सोलर फर्नेस पर भी हमें इकट्ठी करके लाइट देनी है। ठीक है,
कन्वर्ज करनी है लाइट, तो देखिए फॉर हेडलाइट ऑफ कार कॉनकेव मिरर, पावरफुल बीम लेने के लिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में देखिए आप क्या है कि फॉर्म्स एन इरेक्ट डिमिनिश्ड साइज एंड वाइडर व्यू। वाइडर व्यू इसका सबसे बड़ा मतलब महत्व तो देता है, ये वाइडर व्यू की ही वजह से इसे लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करता है। खुद मिरर इतना सा होता है बट एरिया काफ़ी सारा कवर करता है, ठीक है। सोलर फर्नेस में आपको पता है ये कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, ठीक है। विथ दिस लेंस produced a complete image. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. इन्होंने ये कहा है कि एक मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, उसका आधा एरिया जो है हमने हाफ तो उसे पेंट कर दिया या काले पेपर से हमने उसे ढक दिया है ताकि वहाँ से लाइट पास ना हो सके। अब जो लाइट पास होगी हमारी वो आधे लेंस से ही पास होगी। तो उन्होंने क्या पूछा है कि आधे लेंस से पास हो रही है अगर लाइट, तो क्या हमारी इमेज जो है वो पूरी बन सकती है, जबकि लाइट हमारी आधी से पास हो रही है, बट क्या हमारी इमेज पूरी बन सकती है। तो चलिए आगे अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ। यस, वन हाफ ऑफ द इमेज, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट और फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा ये एक था ये लेंस, ठीक है, इसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ये हमारा ब्लैक पेपर से ये पूरा कवर है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा जो वैसे इमेज जो रेस जो डाली थी, मान लीजिए हम यहाँ से डालते थे तो हमने थोड़ा सा हटा ली। जैसे हम फोकस से मान लीजिए रे डालते थे, पैरेलल रे डालते थे तो फोकस से होके जाती थी, मगर हम थोड़ी सी अगर पैरेलल नहीं डालें तो ये फोकस से थोड़ी ऐसे चली जाएगी ना, इस तरीके से बच के थोड़ी सी फोकस हो। तो ऐसा ही हम इस केस में करेंगे। इसमें हम सीधा हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से नहीं डालेंगे रे, हम थोड़ा सा हम इसे घुमा देकर इस तरीके से रे डालेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब चूंकि हमारी इमेज देखिएगा आप, पहले जो हमारी लाइट रे, ऐसा तो है नहीं कि दो रेज जाती हैं केवल। अगर हम कोई भी लाइट अगर डालते हैं अगर किसी लेंस पे, तो हमारी कई सारी रेज जाती हैं। कई सारी रेज जब जाएंगी तो वो एक अच्छी इमेज बनाती है, बट यहाँ पर हमारी कुछ इमेज नहीं जा पा रही है, कुछ रेज हमारी नहीं जा पा रही हैं। तो इसका मतलब इमेज तो बनेगी बट उसकी इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। इमेज तो हमारी फुल बनेगी बट इंटेंसिटी जो होगी हमारी वो लो होगी, ठीक है। इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ लेंस, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिक्रीजेज एज द लेस नंबर ऑफ रेज पास थ्रू द लेंस, ठीक है। इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस हमारी जो होगी वो कम होगी उस इमेज की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 10 है हमारा अगला। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ हमें दे दी है 5 सेंटीमीटर, यू हमें दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और कन्वर्जिंग लेंस की बात की है मतलब कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। फोकल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव रहेगी यहाँ पर क्योंकि हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। रे डायग्राम बनाने को हमसे कहा है कि रे डायग्राम बनाइएगा आप। तो देखिए ये रे डायग्राम है, यहाँ से एक रे आई इस तरीके से, एक रे हमने यहाँ से डाली, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये कहाँ पर मीट करी इन्होंने, ये जो है ये वही केस है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। इमेज इन्वर्टेड बनी है, ठीक है, एक तो इमेज इन्वर्टेड बनी है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस सवाल में हमारा u हो गया -25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 5 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वी हमसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/10 इजकल टू 1/v। देखिए 1/v माइनस 1/-25। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करते हैं सही फॉर्म में। 1/10 माइनस 1/25 इजकल टू 1/v। ठीक है, तो इसका जो अब हम LCM लेंगे, LCM क्या आएगा इसका 50। 5 माइनस 2 तो कितना आया ये 3/50 की वैल्यू हो गई हमारी 1/v की वैल्यू हो गई 3/50। तो v की वैल्यू हो गई हमारी 50/3। ठीक है, तो v आया हमारा v इजकल टू 50/3 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या पूछा हमारा साइज़ क्या है, तो साइज़ का हमें पता है मैग्नीफिकेंस का m बराबर HI/HO इजकल टू V/U। तो HI/HO मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर इजकल टू 50। ये 50/3 है तो 3 नीचे ही आ जाएगा इसका, और u है हमारा -25। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ इमेज इजकल टू ये ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 5 × 50/3 × -25 ये 2। ठीक है, इधर हमारा क्या आया हाइट ऑफ इमेज क्या आई हमारी -10/3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर आई है वो कितनी है -10/3 सेंटीमीटर। अब जब देखिएगा आप यहाँ पर जब इस केस में इमेज बनेगी तो हमसे इमेज का नेचर भी पूछा है ना, तो रियल होगी एक, तो रियल ये भी मैं लिख देता हूँ, हाइट v हमारी ये है, हाइट ऑफ इमेज है हमारी -10/3 सेंटीमीटर। इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो होगा रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री, रियल प्लस इन्वर्टेड। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।